हेलो दोस्तों गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड के बारे में। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त ये म्यूचुअल फंड है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ पैसे है, एसआईपी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में आज बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फंड है हाइब्रिड फंड है, मतलब कि ये हर जगह मोस्टली जगह ये इन्वेस्ट कर सकता है। इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेप्थ में इन्वेस्ट करता है इक्विटी। और यहाँ पर मतलब वो अपना जो अपने जो एसेट्स का जो अपना जो इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा खासा बैलेंस बना करके ही चलता है। 2015 में ये म्यूचुअल फंड आया था। अभी इसकी मार्केट कैप 5586 है और इसके जो इसको जुलाई में अभी इसका जो मार्केट शेयर था वो करीब 26 रुपये के आसपास था। अगर हम बात करें इसका टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान का, तो ये इक्विटी में 43% और डेप्थ में 22% इन्वेस्ट करता है और अदर जगह जहाँ पर भी इन्वेस्ट करता है वो 28% इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये जो है करीब 1% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। मान के चलिए यदि आप इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1000 रुपये एक्सपेंस अपना काटता है। बाकी अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 15 दिन के अंदर यदि आप इसमें पैसे जमा किए हैं, 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो 0.1% की एग्जिट लोड ये काटता है। बाकी यहाँ पर रिस्की अगर हम बात करें कि इसमें रिस्क की, तो ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का ही रिस्क है, इसमें हाई लेवल का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये पैसे को अपने अच्छी जगह इक्विटी और यहाँ पर डेप्थ में ये अपना मैक्सिमम पैसों को लगाता है। अब बात कर लेते हैं इसने पिछले समय में कितना रिटर्न दिया है। 1 साल में बात करें तो यहाँ पर इसने करीब 6% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल में करीब 12.5% और 5 साल में इसने करीब 12.5% का रिटर्न दिया हुआ है। अभी तक जब से ये म्यूचुअल फंड बना है तब से इसने अभी तक 10% का मतलब रिटर्न दिया हुआ है एवरी ईयर। तो मुझे लगता है कि दोस्तों एक म्यूचुअल फंड जो कि डेप्थ फंड में और इक्विटी में एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अगर आपको रेगुलर हर ईयरली अगर आपको मतलब कि 10% का अगर आपको रिटर्न दे रहा है, मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर म्यूचुअल फंड है। लेकिन इसमें आपको टैक्स की कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो करीब 20% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद भी निकालते हैं तब पर भी आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर एसआईपी करते हैं तो 1 साल में मान के चलिए कि आप 1000 रुपये एसआईपी करते हैं तो 1 साल में आपने इन्वेस्ट किया पूरे 12 महीने में 12,000 रुपये और 12% के आपके ईयरली रिटर्न के हिसाब से आपको 769 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक उस तरीके से सेकेंड वर्ष अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 24,000 रुपये। आपका जो टोटल रिटर्न मिल जाएगा वो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिला के 27,000 रुपये मिल जाएगा, मतलब 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 5 वर्ष के लिए अगर बात करें कि मंथली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36,000 और 60,000 रुपये। टोटल इस पर आपको मिल जाएगा रिटर्न आपको 13% 12.5% के हिसाब से मिल जाएगा। 44,000 यहाँ पे 83,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके आपको मिल जाएगा। फाइनली गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर लॉन्च हुआ था ये 2015 में, इसकी वैल्यूएशन इतनी है, अभी तक इसका मार्केट में शेयर इतना चल रहा है। ये अपने पैसों को कहाँ ये किस तरीके से अपने पैसे को डाइवर्ट करके इन्वेस्ट करता है, एग्जिट रेशियो कितना है, सारी चीज़ें हमने आपको यह बता दिया था। बाकी अब आपकी मर्जी, 500 रुपये से आप इसमें मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और ये मॉडरेट लेवल का ही रिस्क है इसमें। देखिए अब बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें नहीं करना चाहें। बाकी ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए था, मैं किसी को डायरेक्ट किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बाकी आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह लेकर ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए।